हेलो फ्रेंड, ज्योति मिश्रा स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है उस पर मैं एक वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोग के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसमें मैं आप लोग को बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है संविधान में। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा संशोधन कब हुआ था? हमारे देश भारत में 1952 ईस्वी में हुआ था। इस दूसरे संशोधन में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, 57वां संशोधन, 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इस संशोधन में 7वां संशोधन में क्या हुआ था? इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजित समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन, 10वां संशोधन 1961 में हुआ था। 10वें संशोधन में दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर दिया गया था। उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। 5वां क्वेश्चन, 12वां संशोधन। 12वां संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ था। ये गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र स्थिति प्रदान की गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन, 13वां संशोधन 1962 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 में अ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई थी। नागालैंड को एक राज्य की स्थिति कब प्रदान की गई थी? 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन, 14वां संशोधन। 14वां संशोधन कब हुआ था? 1963 ईस्वी में। इस संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था तथा इन राज्य क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना कब की गई थी? 14वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1963 में। 8 नंबर क्वेश्चन, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। सिंधी भाषा को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन, 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1968 में हुआ था। 22वां संविधान संशोधन को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन, 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान की किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन, 27वां संविधान संशोधन। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 27वां संविधान संशोधन के द्वारा उत्तर पूर्वी के क्षेत्र के 5 राज्यों को असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा अन्य 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। सीमांत परिषद की स्थापना कब की गई थी? 27वां संविधान संशोधन के द्वारा। 27वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन, 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 547 निश्चित की गई थी। इसमें से 547 निश्चित की गई थी। इसमें से 545 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल कर संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1975 में। 14 नंबर क्वेश्चन, 37वां संविधान संशोधन। 37वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 37वां संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। 15 नंबर क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई थी। इस
संविधान 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता सब जोड़े गए थे संविधान में। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिक के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन, चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसे विधि का अधिकार बना दिया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई है। किस लोकसभा और विधानसभा की कार्य अवधि 5 वर्ष किस संशोधन के द्वारा कर दी गई है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानून की रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन, 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ था। 55वां संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला है? 55वां संविधान संशोधन के द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन, 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था व दमन व दीव को नई संघ क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। गोवा को संपूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला था? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। 20 नंबर क्वेश्चन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 नंबर क्वेश्चन, 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। 65वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग की गठन की गई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की गठन कब की गई थी? 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। दिल्ली का 70 सदस्यीय विधानसभा का तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में। 23 नंबर क्वेश्चन, 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा एक नया भाग 9 क और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ी गई है? 12वां अनुसूची के द्वारा।
27 नंबर क्वेश्चन, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं और मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन, 93वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था। 93वां संविधान संशोधन के द्वारा SC, ST व OBC के बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। किस संशोधन के द्वारा? 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन, 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा भाग 9 में भाग ख जोड़ा गया है और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया है।